नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। हम राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण, जिसमें हम आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं। राजनीति विज्ञान के सिद्धांत को समझने से पहले आज हम विश्व मानवाधिकार दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हर दिवस का अपना एक महत्व होता है। इसी तरह जो मानवाधिकार दिवस है, इसका अपना महत्व है कि हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे, जागरूक रहे। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, और उसमें हम देखेंगे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत या दृष्टिकोण, जो राजनीति विज्ञान को समझने का एक तरीका है, सिद्धांत है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात नवीन उपागम, जिसे हम आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं, ये व्यापक एवं यथार्थवादी है। चार्ल्स हाइमेन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमें संगठनात्मक निर्णय निर्माण और क्रियाशीलता की प्रक्रियाओं, नियंत्रण की राजनीति, नीतियों और कार्यों एवं विधिक प्रशासन के मानवीय वातावरण को शामिल किया जाने लगा है। आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों के अनुसार हम राजनीतिक मनुष्य और उसका व्यवहार, समूह की भूमिका, आचरण, प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विचारधारा, मूल्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान सभी का अध्ययन करते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण में हम राज्य, सरकार और समाज के साथ साथ मानव के अध्ययन पर विशेष जोर देंगे। ये जो दृष्टिकोण है वो अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है, यानी हमें राजनीति विज्ञान को सिर्फ राजनीति विज्ञान तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि अन्य समाजशास्त्र है उसके साथ इसको जोड़ते हुए अध्ययन करना है। इसकी जो पद्धतियाँ हैं अध्ययन करने की, वो वैज्ञानिक है और व्यवहारवादी है। इन्होंने अपना जो विशेष ध्यान है वो अनुशासनात्मक और व्यवहार पर, यानी मानव व्यवहार। उन्होंने कहा कि जब तक हम मानव को नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी भी समाज को, राज्य को, व्यवस्था हो, चाहे वो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हो, चाहे अन्य व्यवस्था, नहीं समझ सकते। तो व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हमें मानव को समझना होगा। जब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं, तो विशेषताओं में सबसे पहले हम बात करेंगे, इसने वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति को अपनाया है। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति में क्या होता है कि जो भी राजनीतिक घटनाएं होती है, तथ्यों पर उनको कसौटी पर कसा जाता है। क्यों और कैसे कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। ये हम देखते हैं राजनीति विज्ञान में भी परिणाम तक पहुंचने के लिए विभिन्न हमें स्टेप से गुजरना पड़ता है। दूसरे जब हम बात करते हैं मूल्य मुक्त अध्ययन, आपने पहले देखा कि जो परंपरावादी विचारक थे, उन्होंने राजनीति विज्ञान को समझने के लिए मूल्यों की बात की है, नैतिकता की बात की है, सत्यता की बात की है। लेकिन ये जो आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक है, वो कहते हैं कि राजनीति में सिर्फ मूल्यों से काम नहीं चलेगा, हमें मूल्यों के साथ साथ तथ्यों को भी अपनाना होगा। पहले भी मैं बात कर सकती हूँ अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, यानी इन्होंने अपने जो सोचने और समझने का तरीका है राजनीति विज्ञान को, वो विस्तृत किया है कि हम एक संकुचित दृष्टिकोण सिर्फ राज्य और सरकार तक राजनीति विज्ञान को सीमित नहीं कर सकते। हमें अपने दृष्टिकोण को अन्य समाज विज्ञानों के साथ जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको भी हमें इसे जोड़ के अध्ययन करना है। नवीन शब्दावलियों का प्रयोग,
आपने देखा कि वो पहले एक बात करते थे कि आदर्शों की बात करते थे या तुलनाओं की बात करते थे। इन्होंने नए नए शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कि उपागम, जैसे कि परिप्रेक्ष्य। तो ये सारे नए नए शब्द, प्रत्यय, वैल्यूज, ये नए शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। फिर उन्होंने कहा शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध, यानी राजनीति शास्त्रियों को, विचारकों को निरंतर शोध कार्य करते रहना चाहिए। वो जो हम रिसर्च करेंगे और कोई सिद्धांत देंगे, उनमें समानता, मतलब एक संबंध होना चाहिए। यानी कोई भी कार्य करें उसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। जो हमारा जो अध्ययन होगा वो यथार्थवादी होगा, यानी कल्पनाओं पे हम बात नहीं करेंगे, आदर्शों की बात नहीं करेंगे। आदर्श के साथ साथ हमें यथार्थता को भी अपनाना होगा। नेक्स्ट हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।